बिहार थाना चौकीदारी वैकेंसी का इंतजार करने वाले भाइयों का हो गया है अब इंतजार खत्म। पेपर के माध्यम से बता दिया गया है कि कब से इसका आवेदन होगा। तो 5 जातियों को मौका दिया गया है। कहूँ कि इसका कब से अप्लाई होगा, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, मेरिट कैसे बनेगा, मेल के लिए हाइट कितना रहेगा, फीमेल के लिए हाइट कितना रहेगा। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार थाना चौकीदारी वैकेंसी का इंतजार करने वाले भाइयों का हो गया है अब इंतजार खत्म। पेपर के माध्यम से बता दिया गया है कि कब से इसका आवेदन होगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसमें बताया गया है कि इसमें 5 जातियों को मौका दिया गया है, मतलब 5 जातियों को छूट दिया गया है। तो आप कौन जाति से हैं, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, मतलब इसका क्या योग्यता रहने वाला है, किस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट कैसे बनेगा, ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला हूं। हाइट कितना रहेगा, मेल के लिए हाइट कितना रहेगा, फीमेल के लिए हाइट कितना रहेगा। तो इस वीडियो में अगर इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारी फुल वीडियो को आप वॉचिंग करिएगा और इस वैकेंसी के बारे में आप ए टू जेड जानकारी अच्छे से समझिएगा। वीडियो में आगे बढ़े एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी का अपडेट आता है तो मैं चैनल के माध्यम से आपको बताता हूं। हाँ, तो चलिए हमारी बातों पे ध्यान दीजिए और इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझिए। मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे बिहार थाना चौकीदारी भर्ती 2026 की, मतलब 25 पहले लिखते थे लेकिन ये 2026 में 25 में ही आने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से ढीला हो गई थी। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इस वैकेंसी का आवेदन कब होगा। अभी से हमारी वीडियो को देख के और अपना रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, क्योंकि इस वैकेंसी का आगमन पूरी तरह से हो गया है। अभी जो पेपर के कटिंग से जो निकाला गया है उसको भी मैं आपको स्क्रीन पे लाके अच्छे से आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे बात करें हम टोटल पोस्ट की, तो इसमें टोटल पोस्ट आपका रहने वाला है, टोटल पोस्ट आपका 28,900 पोस्टों पे। अभी आप लोगों ने कुछ मंथ पहले, आप लोगों ने एक मंथ पहले देखे कि जिला बाई जिला जिला पदाधिकारी को रोस्टर भेजा गया था। जिला बाई जिले इसमें बता दिया गया था कि ये जिला का मतलब इतना पोस्ट है, जिला का इतना पोस्ट है, तो इतने पोस्ट पे, और वो रोस्टर सही था। इस बात को आप लोग मान के चलिए। बहुत भाई बता रहे हैं कि वो फेक रोस्टर था, तो वो रियल रोस्टर है, इस बात को भी आप लोग मान लीजिए, क्योंकि पेपर के कटिंग में भी आप लोग खुद देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। तो देखिए बात कर हम इसका योग्यता की, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका इसमें 10th पास रहने वाला है। बहुत भाई इसमें क्या है कि मतलब बहुत यूट्यूब पे वीडियो बना है कि 12 पे आएगी, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ, पूरी तरह से आपको आश्वासन देता हूँ कि ये वैकेंसी आने वाली है आपकी 10th की बेसिक पे आने वाली है। क्योंकि पहले जो क्या है कि पहले जो वैकेंसी आता था वो तो 8वीं पास पे ही आता था, पढ़े भी नहीं होते तभी भी हो जाता था, इस बात को भी आप लोग मानिए। लेकिन अब जो इसका थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होके ये 10th पे ये वैकेंसी आने वाली है, इस बात को भी आप लोग मान लीजिए। बात करें हम अप्लाई फी की, तो अप्लाई फी आपका रहने वाला है 100 रुपये, आपको अप्लाई फी लगने वाला है इसमें, इस बात को आप लोग ध्यान दे लीजिए। और इसमें हम बता दें एग्जाम का, तो एग्जाम इसमें आपका होने वाला नहीं है, आपका बिना एग्जाम का सीधी भर्ती होगा, ये इस बात को भी मान लीजिए। कैसे आपका सिलेक्शन होगा, जब एग्जाम नहीं है तो कैसे सिलेक्शन होगा, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इस बात को भी ध्यान दे लीजिए। एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट आप लोग देखिए, एज लिमिट में काफ़ी ज़्यादा इसमें छूट दिया गया है। देखिए आपका एज लिमिट आपका 18 साल से 37 वर्ष जनरल मेल के लिए रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए ओबीसी कैटेगरी से जो आते हैं, केंद्र लेवल में मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं जैसे कि बीसी हुआ और ईबीसी हुआ, ये सब क्या है कि मतलब कि ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं उनका यहाँ पे रहने वाला है 18 से 40 वर्ष उनका एज रहने वाला है। और बात करें हम एसी एसटी का मेल हो या फीमेल हो, उनको यहाँ पे रहने वाला है आपका 18 से 42 वर्ष रहने वाला है। और ये जो मैं बताया, ये फीमेल के लिए भी हाइट है, मतलब कोई भी कैटेगरी के मैं बता दिया, चाहे ओबीसी हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, उनका 18 से 40 रहने वाला है। आप जनरल मेल हो या फीमेल हो, आपका इतना ही रहने वाला है 18 साल से 37 वर्ष तक, इस बात को आप लोग ध्यान दे लीजिए। अब देखिए मैं बात करूँ हाइट का, हाइट की बात करें हम तो मेल एंड फीमेल हाइट की हम बात करें, दोनों की, मेल एंड फीमेल लोग की, तो देखिए यहाँ पे हाइट आपका देखिए जनरल बीसी ईबीसी एसी एसटी मेल के लिए बताया गया है, इसमें आपका 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए इसमें,
और देखिए एसी एसटी फीमेल के लिए यहाँ पे ये 148 यहाँ पे मांगा गया है, मतलब 148 सेंटीमीटर इनको चाहिए फीमेल के लिए, जो फीमेल कैटेगरी से। और एसी एसटी मेल के लिए यहाँ पे हाइट आपका उतना ही रखा गया है, जनरल चाहे बीसी हो चाहे बीसी हो चाहे एसी एसटी हो, यहाँ पे 160 सेंटीमीटर ही रखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जनरल बीसी ईबीसी जो फीमेल हैं कैटेगरी से आती हैं उनको यहाँ पे 155 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रहने वाला है। तो हाइट का तो डाउट खत्म हो गया। बहुत बहनें और बहुत भाई कमेंट करते हैं वीडियो में कि हाइट में इस कास्ट हूँ बताइए, तो आप लोग इस डाउट को आप लोग मान के चलिए कि आपका हाइट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए जब इसमें एग्जाम नहीं है तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इस बात को आप लोग देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी बताइएगा जी, मैं बता रहा हूँ कि देखिए अभी डॉक्यूमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। ये डॉक्यूमेंट अभी पूरी तरह से अभी और डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखना है, मैं बताऊँगा तो और डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे लगने वाला है। फिर यहाँ पे कौन 5 जातियों को मिलेगा मौका, ये मैं बताने वाला हूँ। वो 5 जाति आप तो नहीं है उस मौका का लाभ लेने के लिए, तो इसके लिए वीडियो आप देखिएगा। इसके बाद आवेदन किस दिन से होगा, इस बात को भी आप लोग मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग क्या है कि वो जो पेपर कटिंग हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए, पहले स्क्रीन पे मैं ला के बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ। जब एग्जाम नहीं है तो क्या क्या फिजिकल में रहेगा, फिजिकल में कितने नंबर लाएंगे तो कितना नंबर मिलेगा, और मेरिट कैसे बनेगा, आवेदन कब से होगा, कौन 5 जातियों को मौका मिलने वाला है, पहले वो पेपर के कटिंग से आप वीडियो देख लीजिए। देख सकते हैं यही पेपर के माध्यम से बताया गया है। देखिए यहाँ पे भर्ती चौकीदार के 28,900 पदों के लिए बहुत जल्द होगा आवेदन, तो इस बात को आप लोग ध्यान दे लीजिए। और ये जो पोस्ट आने वाला है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 28,900, तो बहुत ही भारी पोस्टों पे वैकेंसी आने वाला है। देखिए यहाँ पे बताया गया है पटना समेत राज्य के सभी जिलों में बहाली को लेकर तैयारी पूरी कमेटी गठित की गई, तो इसका कमेटी गठित किया गया है और मतलब कि चल रहा है इस पर बहुत तेज़ी से वर्क। अब इसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे पटना प्रधान संवाददाता यहाँ पे देखिए बताया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे वाचिंग करिए। चौकीदार के 28,900 पदों के लिए बहुत जल्द राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को भेजा जाएगा नोटिस, सभी वर्ग के लिए होगी भर्ती। मतलब यहाँ पे ये भी डाउट खत्म हो गया कि जो पहले हल्ला था कि मतलब पहले होता जो पसवान जाति का, तो पसवान जाति के यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सभी वर्ग का यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि सभी वर्गों के लिए होगी ये भर्ती। तो इस बात को आप लोग का डाउट मन का खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है सभी अभ्यर्थियों का बहुत जल्द होने वाला है इंतजार खत्म, तो बहुत ही तेज़ी से इस पे वर्क चल रहा है, इंतजार आपका खत्म होने वाला है। देखिए यहाँ पे चौकीदार की भर्ती को लेकर बहुत तेज़ी से चल रहा है विभाग में काम, तो बहुत तेज़ी से विभाग में वर्क चल रहा है इस पे। यहाँ पे देखिए ये चौकीदार का सब मतलब यहाँ पर लोगो भी दिया गया है फोटो। उस पेपर को अच्छे से वाचिंग किए होंगे तो उस पेपर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और आपकी दिल का हार्ट तेज हो गया होगा उस पेपर को देख के, क्योंकि इस वैकेंसी का पूरी तरह से आगमन हो गया। मैं बताने वाला हूँ कि अप्लाई कब से होगा, तो इस बात को भी मान के चलिएगा। देखिए फिजिकल की हम बात करें, जब मेरिट नहीं, जब एग्जाम नहीं है तो फिजिकल आपका कैसे होगा, तो फिजिकल में देखिए फिजिकल पे ही आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। फिजिकल कितना नंबर लाएंगे तो कौन कौन जाति को इसमें मतलब ज़्यादा होने का चांस रहेगा, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए फिजिकल टेस्ट आपका फर्स्ट में होगा। अप्लाई करने के लिए क्या दस्तावेज की आपकी जरूरत पड़ेगी ये भी बताने वाला हूँ। देखिए जो आपको 20 मार्क्स का इसमें क्या है कि रनिंग होगा, 20 मार्क्स का रनिंग होगा, 30 पूरी तरह से आपका 30 मार्क्स का फिजिकल होने वाला है, इसी में अपना सिलेक्शन लेना है, इस बात को भी ध्यान लीजिए। और इसमें 5 मार्क्स का इसमें क्या है कि हाई जंप रहेगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए। उनका मतलब हाई जंप कम रहेगा, 4 फीट ही रहेगा, और 5 मार्क्स का इनका गोला फेंक होगा, मेल फीमेल गोला फेंक सबको लिए वो सेम है। मतलब कि फेंकना 1600 है, 16 फीट मेल के लिए और 10 फीट है हाईएस्ट मतलब फीमेल के लिए। तो इसके लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा पूरी तरह से डिटेल से समझाने के लिए। तो आप लोग इसके बारे में आप लोग समझ लिए कि यही आपका फिजिकल में होने वाला है। ये आपका रनिंग होने वाला है, हाई जंप होने वाला है, गोला फेंक होने वाला है। तो इस बात को आप लॉन्ग जंप नहीं इसमें होने वाला है। होम गार्ड में क्या था कि लॉन्ग जंप भी हुआ। अब देखिए डॉक्यूमेंट पे आप लोग चलिए कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में आपका 10वीं का मार्कशीट लगेगा, डॉक्यूमेंट में आपका 10वीं का मार्कशीट लगेगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा,
इसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगेगा आपका, जाति, फिर निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। देखिए चौकीदार में वैकेंसी में शामिल होने के लिए आपको वर्क क्या रहता है, तो यही गुप्त रूपीय आपका पोस्टिंग कहाँ रहता है, तो अपने ही गांव में, अपने ही जिला में, अपने ही ब्लॉक में, अपने ही गांव में रहता है, क्योंकि चौकीदार ही क्या है कि पूरी तरह से गांव का मतलब समझ पाता है, तो इसलिए चौकीदार मतलब गांव का ही रहता है और अपने गांव का ही मतलब संभालता है। तो इनका वर्क क्या रहता है, कुछ मतलब कुछ घटना हो गया गांव में तो उसको गुप्त रूपीय सूचना देना थाने पे, ये काम होता है। और एक काम और होता है कि मतलब कि कोई भी मतलब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना आचरण बनवाने के लिए ऑनलाइन कराते हैं तो वहाँ वेरीफाई जो करता है तो ये चौकीदार का ही वर्क रहता है। पासपोर्ट आप मतलब विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट, तो उसको अच्छे से जांच करके अच्छे से वहाँ से गुड करता है, मतलब कि वो चेक करके अच्छे से आपको ऑनलाइन आप कराए हैं तो अच्छे चेक करके उसको अच्छे से क्लियर करके वही सब चेक करना होता है। और इसमें क्या होता है कि चरित्र प्रमाण पत्र मतलब पूरी तरह से इसमें बनाना पड़ता है। और इसके साथ साथ आपको फ़ोटो चाहिए, फिर जीमेल चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। और देखिए इसमें क्या है कि चौकीदार में वैकेंसी मतलब कि शामिल होने के लिए इसमें ये भी बताया जाता है कि इसमें आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। लेकिन आज के ज़माना में साइकिल तो कोई भी चला लेता है, अब तो बाइक हो गया, कार हो गया, सब चीज़ तो चलाने लग रहे हैं। तो चौकीदार का क्या है कि मतलब कोई पुलिस है उसका मतलब कि चला गया अपने काम कुछ वगैरह, तो जो कार चलाता है चौकीदार तो उसको भी ड्यूटी रहता है तो कार भी चलाने लगता है। तो इसमें ये सब प्रोसेस रहता है, इस बात को आप लोग मान के चलिए। तो फोटो, जीमेल, हस्ताक्षर, ये डॉक्यूमेंट आपको क्या है कि ऑनलाइन कराते समय लगेगा, इस बात को आप लोग मान लीजिए। ऑनलाइन कराने में आपको क्या है कि जो आधार कार्ड पे है और 10वीं का मार्कशीट में है सेम रहना चाहिए। ये नहीं कि मार्कशीट में कुछ अलग है और आधार कार्ड में कुछ भी एक मतलब वर्ड भी चेंज है, तो ये आप वहाँ से मतलब समझ लीजिए कि उसको जल्दी से जल्द उसको ठीक करा लीजिए। अब देखिए मैं बता दूं यहाँ पे कौन कौन वो जाति को मौका मिलने वाला है इसमें। तो देखिए मैं बता दूं, 1 मिनट, आपको कौन कौन, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट में ही आपका लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन वो जाति को यहाँ पे मौका मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे तो 1 नंबर पे उनको पासवान जाति को यहाँ पे मौका मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब पासवान जाति में भोला पासवान थे, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान थे, तो उनके समय में क्या होता था कि मतलब कि उनका कोई किसी का पिता मतलब कि चौकीदार में है तो उसके पिता का एज खत्म हो जाता था, किसी कारण उनका मतलब कि डेथ हो जाता था, तो उनके जगह पे उनका लड़का वहाँ पे अस्थायी हो जाता था। तो ऐसे प्रक्रिया चलते अभी तक से आ रहा था। तो इसको क्या है कि इसको चेंज किया गया है, कोर्ट में लड़ा गया इस बात के लिए। इन्होंने पासवान जाति चाह रहे थे कि वैसा ही प्रोसेस रहे, लेकिन सरकार बदल चुकी है, वो जमाना गया, इसलिए केस फाइल हुआ। तो पासवान जाति की मतलब यही लोग इसी के वजह से इतना दिन मतलब 2025 में ही वैकेंसी आने वाली थी, तो इसके वजह से ही ढीली हुई। और क्या है कि मतलब कि उस समय चुनाव था, 2025 में चुनाव था नवंबर में, और उसी में क्या था कि मतलब सरकार सोचती है कि किसी को हम नाराज ना करें, सबके लिए सेम मतलब प्रोसेस सोचता है, तो इसीलिए ये वैकेंसी को ढीले कर दिया गया है। और कब इसका अप्लाई होने वाला है ये भी बताने वाला हूं मैं आपको। तो इसके बाद देखिए पासवान जाति को 1 नंबर पे यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद क्या है, 2 नंबर पे यहाँ पे मल्लिक, यहाँ पे मल्लिक को यहाँ पे मौका मिला है 2 नंबर पे। मल्लिक कौन है, तो ये मुस्लिम कास्ट में आते हैं, तो इन लोगों को 2 नंबर पे रखा गया है। और 3 नंबर पे यहाँ पे रविदास, 3 नंबर पे रविदास, ये लोग मतलब शामिल हुए हैं। और 4थे नंबर पे हम बात करें तो ये सदा, ये सब क्या है कि जातियाँ हैं और ये सब लड़े हैं, मतलब कि हमको मौका मिलना चाहिए, हमको मौका मिलना चाहिए। तो इसमें क्या है कि सरकार सबको सोचती है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे चौपाल को यहाँ पे मौका दिया गया है। तो ये सब देखिए यहाँ पे क्या है, सरकार सोची मतलब कि कोर्ट का ऑर्डर आया है और सरकार भी ये सोच रही है, सरकार खुद बताई है कि 50% से मतलब कि 50% रिजर्वेशन देना है, 50% की पासवान जाति को मतलब कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन किसी को नहीं देना है।
तो 50% में इसी में 30% महिलाओं को और इसमें आरक्षण देना है, और इसमें मल्लिक को, रविदास को और सदा, और इसमें आपका चौपाल का, ये सब आरक्षण के लिए मतलब अभी लड़ाई चल रहा है इसके लिए। तो इस बात को जानिए कि ये सब क्लियर हो गया है। इसका मैं बता दूं कि ये सब का मतलब कि कैसे मतलब इन लोग का मेरिट बनेगा, क्यों, कैसा मौका मिलेगा इन लोग को, क्या मौका माने क्या, तो मैं बता दूं। देखिए मौका मैं बता दूं, ये आप लोग देख लिए कौन कौन कास्ट से आप लोग होंगे, तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको देखिए मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो इसको देखिए मैं मिटा देता हूँ और मैं बताता हूँ कि इन लोगों को कैसे मौका मिलेगा। तो देखिए ये 30 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है फिजिकल, तो इन लोग को मौका कैसे मिलेगा। तो देखिए 30 नंबर का, जैसे कि कोई किसी का मतलब कि एज है, पासवान जाति का एज है, इसमें क्या है, पासवान जाति का इसमें एज है आपका ये यहाँ पे 2000, पासवान जाति का ये 2000 का ये इनका जन्म है, 2000 का इनका ये जन्म है, सॉरी यहाँ पे 2000 का इनका जन्म है, और किसी का यहाँ पे जन्म है 1900 यहाँ पे 1999 का जन्म है, और किसी का 2000 का, यहाँ पे 2000 का किसी का जन्म है, किसी का मतलब कि 1999 का। और ये फिजिकल में क्या है कि फिजिकल में ये दोनों लोग 25-25 नंबर ला दिए हैं, 25-25 नंबर ला दिए हैं। तो होमगार्ड में आप लोग क्या देखें कि होमगार्ड में जो जिसका ज़्यादा एज था उसको उसमें बेनिफिट मिला, ये इस बात को आपको पता है ना कि उसमें जिसका ज़्यादा एज था उसको बेनिफिट मिला। तो इसमें जो पासवान जाति जो लड़ाई अपना कर रहा है रिजर्वेशन पाने के लिए, तो रिजर्वेशन यहाँ पे उनका यही फायदा करेगा। ये जो है ये पासवान जाति से है, 2000 का जिसका जन्म है, और ये इसको समझ लीजिए कि कोई BC कास्ट का है या कोई भी कास्ट पासवान जाति को हटा के। तो इसमें क्या है कि एज यहाँ पे नहीं देखा जाएगा, साफ तौर से इनका पासवान जाति वाला का यहाँ पे मेरिट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में इनका नाम हो जाएगा पासवान जाति। बात को अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा इसके बारे में क्या है कि मैं अभी पूरी तरह से एक वीडियो इसमें मेरिट कैसे बनेगा वो आपको मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरिट देखिए मेरिट इसमें बहुत आधार पर बनेगा। आपका इसमें क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा किए हैं तो क्वालिफिकेशन भी देखा जाएगा, इसमें आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नंबर लाए हैं तो वो भी आपको देखा जाएगा, आपका कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएट हैं, आप कोई डिप्लोमा लंगा किए हैं तो उनको भी इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। इस बात को अब इसका अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, अच्छे से आपको समझा के बताऊंगा। अब देखिए आवेदन किस दिन से होगा, आवेदन आप लोग समझ लीजिए किस दिन से होगा। तो देखिए आवेदन आपका क्या है कि पेपर के कटिंग के देखने के बावजूद मेरे को लग रहा है कि इसका आपका यहाँ पे आपको 20 जनवरी से यहाँ आपका देखने के लिए मिल जाएगा इसकी पूरी तरह से इसका नोटिफिकेशन। इस बात को आप लोग मान के चलिए। तो अच्छे से इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, अच्छे से इसके बारे में समझ लीजिए और इस वैकेंसी के बारे में। तो अगर इस वैकेंसी के बारे में और भी आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को आप लोग मतलब कि हमारे वीडियो में आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा। और भी मतलब इस वैकेंसी के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, मेरिट कैसे बनेगा, तो आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे ही मैं आपके पास लाऊंगा तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वैकेंसी आए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से तो आपके पास बिना सर्च किए हुए ही पहुंच जाए। तो फिर किसी मिलते हैं अगले वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। जय हिंद।